जय गुरु जी नितिन अंकल, जय गुरु जी संगत जी। सबसे पहले मैं गुरु जी का शुक्राना करना चाहूँगी हर एक चीज़ के लिए, और स्पेशली जो वो हमें स्ट्रेंथ देते हैं हमारे डिफ़िकल्ट टाइम में। सो शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग शुरू करना चाहूँगी विद माय जर्नी। सो मेरी जर्नी जो है वो स्टार्ट हुई थी 2022 में। उससे पहले भी मैं काफ़ी स्पिरिचुअल थी, मैं शिव जी को बहुत ज़्यादा मानती थी। बट कुछ अप्स डाउन्स मेरी लाइफ में आए, उसकी वजह से मैंने बिलीव करना, फेथ करना भगवान में एकदम छोड़ दिया था। एंड आई वॉज अ नास्तिक बेसिकली। सो मुझे नहीं पता ये धीरे धीरे कैसे कैसे ये मेरे दिमाग की कंडीशनिंग होती गई, और मैंने टोटली बिलीव करना एकदम छोड़ दिया भगवान पे। बट 2022 में ऐसा कुछ हुआ नवंबर के टाइम पे कि मेरी एक फ्रेंड है, वो मुंबई से आई, और उनके साथ मैं एक आंटी के घर पे गई, और उन आंटी के घर पे गुरुजी का स्वरूप था। और मैंने गुरुजी के स्वरूप को उस दिन फर्स्ट टाइम देखा था अपनी लाइफ में। और जब मैंने गुरुजी के स्वरूप को देखा तो मैंने बहुत मजाक उड़ाया कि ये तो गंजे हैं, ऐसा है वैसा है। लाइक मैंने वो हर एक चीज बोली जो कि मैं बोल सकती थी, बहुत गंदा गंदा बोला, बिकॉज उस टाइम पे आई वाज वेरी मच ब्रोकन, और आई वाज वेरी फ्रस्ट्रेटेड, विच वाज नॉट गुड एक्चुअली। और मैंने बहुत 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 कुछ बोला गुरुजी को। और बिकॉज उस वक्त पे वैसी मेरे दिमाग की कंडीशनिंग भी थी कि मतलब ह्यूमन फॉर्म में जो भी गुरु वगैरह होते हैं, दे आर जस्ट ढोंगीज और ऐसे ऐसे करके। सो मैंने अपनी फ्रेंड को भी बोला कि क्या कर रही है, यू आर एजुकेटेड, और तुम ये सब चीज़ों पे मान रही हो। मैंने उसको भी काफ़ी कुछ बोला। तो बहुत सॉरी फील करती हूँ उस चीज़ के लिए। बट मैंने उस दिन बहुत वो सब कुछ बोला। आई वाज एंग्री, आई वाज फ्रस्ट्रेटेड, और कि ये लोग क्या मानते हैं, क्या करते हैं। बट उसी वक्त पे वो जो आंटी थी, वो वी वर सिटिंग, तो आई वाज ऑल्सो सिटिंग वहाँ पे। तो वो आंटी उस वक्त मेरी फ्रेंड को सत्संग सुना रही थी कि कैसे गुरुजी ने उनको जॉब ब्लेस करी। तो वो ना जाने मैं उस सत्संग को बेसिकली सुन ही रही थी, एंड आई वाज गेटिंग अट्रैक्टेड कि क्या मतलब ऐसे कैसे हो सकता है। बिकॉज जिस फेथ के साथ वो आंटी सत्संग बता रहे थे, सुना रहे थे, कैसे हुआ, और बहुत अनएक्सपेक्टेड था कि मुझे जॉब मिल जाए वहाँ से इतने अच्छे ऑफर के साथ। सो आई वाज लाइक कैसे हो सकता है, बट मैंने उस चीज़ को भी इग्नोर करा। उसके बाद क्या हुआ कि वो बात वहां पे ही और एक और चीज हुई थी कि उसी दिन सत्संग भी था। तो आई वॉज वेयरिंग थोड़ा सा मतलब मेरे जो ड्रेसअप था वो सही नहीं था अकॉर्डिंग टू द सत्संग। सो वो दोनों आंटी और मेरी फ्रेंड वो दोनों गए, और आई डोंट नो मैंने क्यों ऐसा बोला। ऑल्दो मैंने गुरुजी को इतना कुछ बोला कि ऐसे हैं वैसे हैं, बट स्टिल जब वो जा रहे थे तो आई आई जस्ट सेड देम कि मुझे भी जाना है सत्संग में। बट दे बिकॉज ड्यू टू माई ड्रेसअप तो मैं जा नहीं पाई। बट आई वॉन्टेड टू गो, आई डोंट नो वाई, बट मुझे जाना था। ऐसी मेरी इनर कॉलिंग थी। बट मैं जा नहीं पाई। फिर वो चीज़ें सब वहाँ पे ख़त्म हो गया कि मतलब गुरुजी है वो। फिर मैंने उनके बाद ना उनको सर्च किया ना कुछ, मतलब इट वाज जस्ट गॉन आउट ऑफ माई माइंड उसके बाद। बट उसके बाद मेरी फ्रेंड ने भी कोई इतनी खास बातचीत नहीं करी गुरुजी के बारे में। बट मेरी लाइफ के प्रॉब्लम्स, नेगेटिविटी वैसी की वैसे ही थी। तो फिर थोड़े टाइम बाद जनवरी के अराउंड गुरुजी मेरी इंस्टाग्राम के फीड में आते थे। सो ही यूज टू कम, और वहाँ पे मैसेजेस होते थे, तो कहीं ना कहीं वो मैसेजेस मेरे साथ कनेक्ट होते थे। आई यूज टू गेट एक कनेक्शन सा फील होता था। तो आई वाज लाइक कि ये मतलब कि एल्गोरिदम में कैसे ऐसे हो रहा है कि इट इज़ कमिंग। एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ। करेंटली आई एम 17 years old, और जब जिस टाइम का सत्संग मैं आपको सुना रही हूँ उस वक्त पे आई वाज लाइक 15 के अराउंड 15 years old। सो
जब ये सब हुआ तो एक लॉजिक माइंड होता है, तो उस वक्त मैं बस कि कैसे हो सकता है कि ये सब चीजें आ रही हैं, ऐसे ऐसे हो रहा है। आई डोंट नो मेरा कनेक्शन कैसे बना, वो जो एक बीच की चीज है जहाँ पे कि मैं इतना कनेक्ट कैसे हो गई गुरुजी से, दैट इज स्टिल अननोन टू मी। कि कब कब कैसे मैं सत्संग सुनने लगी, ये मेरे को खुद को नहीं पता कि कब कैसे इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड मेरा गुरुजी के साथ बन गया। बट स्लोली स्लोली फिर मेरे एग्ज़ाम्स हुए, एग्ज़ाम्स के बाद मेरे एग्ज़ाम्स में काफ़ी लो मार्क्स थे। तो जैसे टेंथ के अकॉर्डिंग तो हमें अच्छी परसेंटेज चाहिए होती है अगर हमें साइंस स्ट्रीम में जाना हो तो मेरे काफ़ी कम मार्क्स थे, बट मेरे को साइंस स्ट्रीम लेनी थी। सो दिल्ली में ऐसा है कि दिल्ली में आपको बहुत अच्छे मार्क्स चाहिए होते हैं और अबव 90s को ही साइंस साइंस स्ट्रीम मिलता है और उनको ही प्रेफरेंस होती है अच्छे स्कूल्स में। तो हमने दो तीन जगह पे पता किया, दो तीन स्कूल्स में पता किया, तो उनके एडमिशन टेस्ट्स थे, फिर क्राइटेरियाज थे, तो उनके अकॉर्डिंग भी मुझे आर्ट्स या कॉमर्स विदाउट मैथ्स मिल रहा था। सो आई वॉज रियली डिसअपॉइंटेड। आई डोंट नो, मैं गुरुजी को मानती भी नहीं थी, बट अंदर से एक दिन कॉल लगाया और वो स्कूल बहुत अच्छा था एंड इट वाज लाइक माय ड्रीम, राइट, कि मेरे को ये स्कूल चाहिए। तो मैंने बस ऐसे ही मतलब मेरे को कोई वो अंदर से था नहीं कि ये स्कूल में एडमिशन हो जाएगा, वो भी साइंस स्ट्रीम मेरे को मिलेगा। बट मैंने जस्ट एक, जैसे बोलते हैं ना कि बस एक ट्राई करा, मतलब कि एक ट्राई, ऐसा ट्राई जिसमें कोई उम्मीद नहीं थी, बट स्टिल मैं आई जस्ट गिव अ कॉल। तो मैंने कॉल किया, वहाँ के किसी काउंसलर ने कॉल उठाया और उससे कॉल लगाने से पहले ही आई डोंट नो, बट मैं एकदम होपलेस थी और मैंने बस ऐसे बोला जय गुरुजी और मैंने कॉल लगाया। मैंने कहा गुरुजी आप देख लेना। और मुझे नहीं पता, उस वक्त में मेरा कनेक्शन भी नहीं बना था इतना स्ट्रांग, बट आई सेड दिस एंड द मोमेंट आई सेड दिस मेरी बात हुई। और जहाँ पे इतने मतलब लो स्टैंडर्ड्स बोल सकते हैं, उन स्कूलों ने भी मेरे को रिजेक्ट किया था कि नहीं हो सकता एडमिशन। बट उस स्कूल में जब मैंने बात करी, ही वॉज वेरी पोलाइट, उन्होंने मेरे साथ बात करी, उन्होंने बोला कोई बात नहीं, आप मैनेज कर लेना स्टडीज़ के साथ एंड मेरी एडमिशन होगी। और उसी दिन उन्होंने बात करी, ही वॉज लाइक कि आप अपने पेरेंट्स के साथ आ जाओ स्कूल में और यहाँ पे आके बात करते हैं। तो जैसे हम गए, उन्होंने वहाँ पे बात करी, मुझसे कुछ क्वेश्चंस पूछे, ये सब कुछ हुआ एंड उसी दिन मेरा, यू कांट बिलीव, उसी दिन मेरा एडमिशन भी हो गया। जय गुरु जी, विच वॉज अ मिरेकल, लाइक आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग ज़रा भी कि मेरा एडमिशन हो जाएगा उसी स्कूल में, बट इट वॉज अ मिरेकल, यू नो, आई डेंट एक्सपेक्टेड, और उसी दिन हो गया। और हुआ भी विदाउट एडमिशन टेस्ट, मतलब कि उन्होंने मेरा कोई एडमिशन टेस्ट भी नहीं लिया। और उसी दिन मतलब कि विद इन 5 मिनट्स मेरा एडमिशन हो गया, हमने पेमेंट भी कर दी, हमने स्कूल की यूनिफॉर्म ले ली, एवरीथिंग एवरीथिंग उसी दिन हो गया एंड विद इन 2 डेज मैंने ज्वाइनिंग भी कर ली। सो इट वाज अ मिरेकल फॉर मी। गुरु जी ने लाइफ में बहुत ज़्यादा चीज़ें करी हैं, इन छोटी छोटी ब्लेसिंग्स, इन सब चीज़ों के बढ़कर भी बहुत बहुत एक स्पिरिचुअल ग्रोथ जिसे बोलती हूँ मैं, वो गुरुजी ने मेरे को दी है। मेरा जो एंगर इश्यूज थे वो भी काफ़ी कंट्रोल में हुए हैं। मतलब जैसे बहुत चीज़ें कंट्रोल में आई है और मैं खुद को मतलब रोज़ चेंज करने की कोशिश करती हूँ, बेटर बनाने की कोशिश करती हूँ गुरुजी के साथ। अगर मैं अगर कुछ बैड वर्ड्स या अब्यूजिव वर्ड्स कभी गुस्से में मेरे मुंह से निकल भी जाते हैं, सो नाउ आई एम ट्राइंग टू कंट्रोल देम कि मैं ना बोलूं, आई शुड नॉट से, आई शुड कंट्रोल माई एंगर, आई शुड कंट्रोल माई फ्रस्ट्रेशन, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। स्ट्रेस भी कंट्रोल करने की कोशिश करती हूँ। पहले मेरे में ऐसा था कि मैं हर एक सिचुएशन को कंट्रोल करना चाहती थी, अपने अकॉर्डिंग बनाना चाहती थी, बट गॉड, गुरुजी ने मेरे को ऐसा टीचिंग्स दी हैं, अभी ऐसा रियलाइज कराया है कि हर एक चीज़ अपनी डिवाइन टाइमिंग पे ही होगी। हमारा कोई उसमें वो नहीं है, हमारा कोई रोल नहीं है कि हमारे अकॉर्डिंग चीज़ें हो जाएंगी। एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ, जो गुरुजी ने रिसेंटली ब्लेसिंग दी है, दैट इज़ मेरे पेरेंट्स, मतलब मेरे घर में से कोई भी कनेक्टेड नहीं था गुरुजी के साथ। आई एम द फर्स्ट
जो कि गुरुजी के साथ कनेक्ट हुई है। मेरे फैमिली में कोई ऐसे बिलीव नहीं करते कि ह्यूमन फॉर्म में गॉड को कोई बिलीव नहीं करता। सब मतलब शिव जी को ही ऐसे बिलीव करते हैं। सो जैसे मैं कनेक्ट हुई तो मेरे पेरेंट्स काफ़ी अगेंस्ट थे इस चीज़ के, बिकॉज मैं लास्ट ईयर गुरुजी के पास गई थी और गुरुजी के आश्रम गई थी। एंड वहाँ पे बिकॉज इनको पता नहीं था, माय पेरेंट्स वर नॉट नोइंग। मैंने फ्रेंड्स का बोल के आई जस्ट सेड कि आई एम जस्ट गोइंग टू गुरुजी के आश्रम। सो द मोमेंट मतलब आई वाज नॉट नोइंग कि मैं कैसे जाऊंगी, छतरपुर कैसे क्या होगा, बट आई वांटेड टू गो। एक मतलब जैसे बोलते हैं ना कि हमें गुरु को देखना है। आई माय सोल वांटेड टू मीट गुरु, वांटेड टू सी गुरु, गुरु जी का आश्रम। आई वांटेड टू फील वो ऑरा। सो मैंने प्लान किया, आई वेंट देयर। आई वॉज वेरी नर्वस कि मैं कैसे जाऊंगी, मेरे को पता भी नहीं है एंड ऑल। बट गुरुजी ने जैसे तैसे करके मुझे आराम से पहुंचा दिया। एंड द मोमेंट आई वेंट इनसाइड बहुत पीसफुल था। चीज़ें बहुत अच्छी चीज़ें वहाँ पे, अरेंजमेंट्स थे बहुत सिस्टमैटिक। मतलब हिंदू के टेम्पल्स जो होते हैं वो इतने सिस्टमैटिक मैंने आज तक नहीं देखे। बहुत सिस्टमैटिक, सेवादार, बहुत पोलाइट होते हैं, बहुत सिस्टमैटिक चीज़ें वहाँ पे होती हैं। सो मैं अंदर गई, मैंने गुरुजी के इवन मैंने अपना लोटा भी ब्लेस करवाया वहाँ पे जाके। सो वो सब चीज़ें हुई और उसी फर्स्ट डे पे मुझे ब्लेसिंग्स मिली। लाइक आई वाज गोइंग, मुझे पता था मुझे ब्लेसिंग्स लेनी है काउंटर पे जाके, बट आई जस्ट फॉरगॉट। और मैं जैसे ही टर्न लिया मैंने, वहाँ पे एक आंटी आई और शी वाज लाइक, आप स्वरूप ढूंढ रहे हो। एंड मुझे नहीं पता उनको कैसे पता था कि मैं स्वरूप लेने ही मैं पीछे जा रही हूँ। एंड आई वाज फाइंडिंग, और मैं टेंस्ड भी थी काफ़ी ज़्यादा कि मुझे कैसे मिलेंगे, क्या होगा क्या। एंड शी वॉज देयर, शी वॉज वेरी पोलाइट। और वो आए और उन्होंने इतना ब्यूटीफुल, इतना बड़ा स्वरूप मेरे हाथ में वो देकर चले गए। एंड आई वाज सो हैप्पी। ब्लू चोले में वो स्वरूप है गुरु जी का। और फिर मैंने काउंटर से चरण स्वरूप ले लिए। एंड फर्स्ट डे पे ही मेरे को इतनी ब्यूटीफुल, और वहाँ पे जो भी जब मैं शटर सेवा से आई वाज कमिंग बैक, तो एवरीबडी वॉज सेइंग कि यू आर सो ब्लेस्ड कि आपको, एंड आपको फर्स्ट डे पे ही इतना ब्यूटीफुल स्वरूप, इतना बड़ा स्वरूप आपको मिला है। सो मैं बहुत खुश हुई। और द मोमेंट आई वो मैंने स्वरूप फ्रेम करके अपने घर पे लगाया, अपने रूम में लगाया, तो थोड़ा सा पेरेंट्स को हो रहा था कि किनको किसको मानना ये शुरू कर रही है। एंड उनको भी बीच में थोड़ा वो हुआ। और उन्होंने इवन बोला भी कि आप ऐसे मत मानो, ये मत करो, मतलब देवर अगेंस्ट इट बेसिकली। बट धीरे 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 क्या हुआ कि, क्योंकि अब मैं खुद से तो हमेशा नहीं जा सकती बड़े मंदिर, बट रिसेंटली आई डोंट नो, मैंने ऐसे ही अपने फादर को बोला कि ऐसे ऐसे एक मंदिर है, क्या आप चलोगे उधर। तो माय फादर ही गॉट कन्विंस्ड। आई डोंट नो, मैंने बस मजाक में उनको बोला था, मैंने ये भी नहीं बताया था कि गुरुजी का आश्रम है ऐसा कुछ। बट आई डोंट नो हाउ ही जस्ट गॉट कन्विंस्ड एंड ही सेड कोई बात नहीं बेटा, हम चलेंगे, आप मुझे लोकेशन बता दो, हम चलेंगे। सो मतलब कि उन्होंने मेरे फादर को भी जोड़ लिया। एंड आई नो कि वो मेरे मदर सिस्टर, इनको भी वो बहुत जल्दी जोड़ लेंगे। और इट वाज रियली अ मिरेकल। ये भी मिरेकल ये था कि पापा ने ही जस्ट एग्रीड कि वो चलेंगे मेरे साथ, और हम गए भी। और हमने लंगर प्रसाद भी किया, पापा भी ही वाज वेरी हैप्पी, उनको भी काफ़ी अच्छा लगा उधर। सो थैंक यू सो मच गुरुजी फॉर ऑल दीज थिंग्स। गुरुजी इज़ लाइक अ बैकबोन फॉर मी, यू नो। गुरुजी ऐसे हैं कि गुरुजी के साथ हर दिन, मतलब गुरुजी ना हो तो अभी तो लाइक आई एम इवन फेयरफुल कि गुरुजी नहीं होंगे तो मेरा क्या होगा। बिकॉज एवरी मोमेंट कभी भी कुछ होता है, सो मैं गुरुजी को ही, गुरुजी का नाम लेती हूँ हमेशा कि गुरुजी आप देख लेना, आप संभाल लेना। ही इज़ लाइक, इट्स नॉट अबाउट कि चीज़ें सॉल्व, इट्स लाइक कि यू हैव समबडी इन योर लाइफ जो आपको सुनता है विदाउट एनी जजमेंट्स, यू नो। एंड ही लिसन्स यू। ही मतलब आपको सूद करते हैं, वो रिलैक्स करते हैं। और मतलब इतना सहारा देते हैं ना कि एक शोल्डर है आपके पास कि आप रिलाई कर सकते हो उस शोल्डर पे। और आप गुरुजी पे प्रॉपरली ट्रस्ट कर सकते हो।
एक चीज मैं सभी संगत से बोलना चाहूंगी थ्रू दिस सत्संग, दैट स्पिरिचुअलिटी या फिर स्पिरिचुअल अवेकनिंग किसी भी इंसान की होती है, तो कभी भी ऐसे मत सोचना कि गुरुजी के साथ जुड़ के हमारी लाइफ इजी हो जाएगी। ऐसा नहीं होता है। लाइफ इजी नहीं होगी, ये मैं आपको बता देती हूँ, बल्कि लाइफ और डिफिकल्ट हो जाती है, यू नो, बिकॉज गुरुजी हमारा टेस्ट भी लेते हैं। एवरी मोमेंट ही इज टेस्टिंग अस। और जब भी उन्हें कोई ब्लेसिंग देनी होती है कि हम उस ब्लेसिंग के लायक भी हैं या नहीं। काफ़ी मतलब जैसे जर्नी मेरी भी आगे बढ़ती गई तो ये चीज़ें मुझे भी पता चले। ऐसा नहीं होगा कि कभी भी आपको रिजेक्शन नहीं मिलेगा, कहीं से मिलेगा, बट उसमें भी आपको एक बहुत बड़ा लाइफ लेसन मिलेगा, यू नो। और एक्सेप्टेंस होनी चाहिए गुरुजी के साथ, पेशेंस होनी चाहिए। प्रॉब्लम्स आएंगी, ठीक है, बट आपको करेज मिलेगा, आपको स्ट्रेंथ मिलेगी उसको फेस करने के लिए, जो गुरुजी हमें देते हैं। और लाइफ में जैसे आपकी स्पिरिचुअलिटी बिगिन होती है, वैसे ही प्रॉब्लम्स आना और ज़्यादा शुरू हो जाते हैं। एंड ये क्वेश्चन मैं भी पूछती थी कि अभी तो मैंने सब कुछ सही कर लिया, यू नो, आई एम ऑन द राइट पाथ, व्हाई दीज प्रॉब्लम्स आर कमिंग अगेन। एक मेरी बहुत क्रॉनिक इलनेस है, बचपन से ही है, वो भी नहीं ठीक हो रही। सो आई यूज टू क्राई ओवर दीज थिंग्स कि क्यों नहीं हो रहा, वाई दी थिंग्स आर नॉट चेंजिंग। बट वही सेम चीज़ है कि गुरुजी के साथ हमें पेशेंस रखना है, हमें रेस्टलेस नहीं होना है। गुरुजी हमेशा हमें प्रेजेंस फील कराते हैं, बिकॉज एट द एंड हमें अपने कर्म तो काटने ही हैं, एंड दैट वो बहुत अच्छी बात है कि। एंड वन मोर थिंग मैं ये बताऊंगी कि स्पिरिचुअलिटी जैसे हमारी स्टार्ट होती है, तो स्टार्टिंग में जो प्रॉब्लम्स आती हैं, अगर जिस इंसान ने उन प्रॉब्लम्स को काट लिया, यू नो, उसके बाद उस इंसान की ऐश है, जैसे गुरुजी कहते हैं ना, ऐश ही ऐश है, तो इट इज ट्रुथ। बट स्टार्टिंग की प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ेंगी, टेस्ट को भी पास करना पड़ेगा, उसके बाद चीज़ें खुद ब खुद अलाइन होती जाती हैं। ओके। सो यही सब चीज़ें हैं। अगर मैं अभी कुछ गलत काम कर भी रही हूँ या करती भी हूँ तो मुझे गिल्ट फील होता है। ये छोटी छोटी चीज़ें ना हमारी लाइफ में बहुत चेंजेस लाते हैं, और ये गुरुजी की वजह से ही होता है। जैसे अभी जो भी बॉलीवुड सॉन्ग्स हैं, जैसे मैं यंगस्टर, बीइंग अ यंगस्टर, यू नो, हम बॉलीवुड सॉन्ग सुनते हैं। अगर थोड़ा सा कुछ गलत हो गया तो हम सैड हो जाते हैं, तो हम सैड सॉन्ग सुनते हैं। बट अभी मैंने इन सब चीज़ों को रिप्लेस कर दिया है गुरुजी के शब्द के साथ, सत्संग के साथ, विच इज़ वेरी गुड एंड विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव चेंज इन मी। शब्द को सुन के हमें बहुत रिलीफ फील होता है। मेरे को पर्सनली आई फील सो रिलीव्ड। आई फील लाइक गुरुजी इज़ वॉचिंग मी फ्रॉम एवरीवेयर। सत्संग सुन के बहुत अच्छा लगता है। लोगों का फेथ देख के बहुत अच्छा फील होता है कि लोग हैं जो फेथ रख रहे हैं अभी भी। और हमें भी, अगर हमारा फेथ कहीं ना कहीं हमारा डाउट में बदल भी रहा है, तो सत्संग को सुन के हम कहीं ना कहीं, यू नो, उस फेथ को वापस ले आते हैं कि नहीं, वी हैव टू स्टे इन दिस जर्नी। और ये सब चीज़ें हैं। लास्टली मैं यही बोलना चाहूँगी सबको, सारी सत्संगों की, पेशेंस रखो, ट्रस्ट करो, फेथ रखो। अगर चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं भी हो रही हैं तो ट्रस्ट करो कि वो डिवाइन टाइमिंग पे ज़रूर होंगी। और हमें अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को, सर्कमस्टांसेस को कंट्रोल नहीं करना चाहिए। ओके, उससे कुछ नहीं मिलेगा, उससे बस हमें स्ट्रेस, टेंशन और ज़्यादा मिलती है। सो हमें कंट्रोल नहीं करना, हमने डिवाइन टाइमिंग का वेट करना है कि गुरुजी जब करेंगे इट्स गुड, इट्स बेटर, इट्स द बेस्ट। गुरुजी जो डिसीजन लेंगे इट्स द बेस्ट। हमें सरेंडर करना है, एंड दैट्स इट। हमारा काम उधर ही खत्म हो जाता है। ओके। एंड ये सब चीज़ें बोलूँगी। स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हर एक इंसान की लाइफ में, जिसे हम मोस्टली इग्नोर कर देते हैं, बट हमें नहीं करना चाहिए। और एट द एंड मैं यही सब को बोलूँगी कि पॉजिटिव रहो। और मैं यही प्रे करूँगी कि सबको गुरुजी स्ट्रेंथ दें और उनकी लाइफ प्रॉब्लम्स को फाइट करने के लिए, और और वो गुरुजी के हर एक टेस्ट को पास करें और उनका फेथ जो है वो जीते। एंड लास्टली आई जस्ट वांट टू थैंक माय गुरु फॉर एवरीथिंग, मेरे को इतना स्पिरिचुअली हाई करने के लिए। और
मैं इतना स्ट्रेस में रहती थी, पहले टेंशन में रहती थी, अभी मैं धीरे धीरे वो सब चीज़ें कंट्रोल में भी आ रही हैं। और आई होप कि जो भी इलनेस मेरे को है फ्रॉम सो मैनी इयर्स वो भी ठीक होगी। बस फेथ मैंने रखा है, आप भी सब ऐसे फेथ रखो एंड लेट्स गेट अहेड इन दिस जर्नी टुगेदर। थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू सो मच नितिन अंकल। आपका प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है, बहुत पॉजिटिविटी मिलती है। कभी मेरा दिन खराब भी हो सो मैं सत्संग सुनती हूँ, बहुत पॉजिटिव फील होता है। बहुत अच्छा फील होता है, एक सोल को एक कंफर्ट जोन बन चुका है अभी लाइव सेशंस जो भी होते हैं हमारे। सो थैंक यू सो मच नितिन अंकल। गुरु जी का भी बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना, सरबत्ता भला। और थैंक यू सो मच। मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। थैंक यू सो मच। जय गुरु जी। प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। नितिन भाई कैसे हैं आप? मेरा नाम मोना है, मोनिका, ऑस्ट्रेलिया से, सिडनी से। मैं बहुत देर से सोच रही थी मुझे सत्संग शेयर करना, शायद जैसे गुरु जी की मर्जी। मैं मंत्र जाप से शुरू करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंत शुक्राना गुरु जी। हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना। थैंक यू नितिन भाई ये प्लेटफॉर्म देने के लिए, थैंक यू सो मच। मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड में बताना चाहूंगी। मैंने लास्ट ईयर भी अपना सत्संग शेयर किया था नितिन भाई आपके चैनल पर, जो मार्च में आया था। तो आपने उसका कैप्शन दिया था, गुरु जी के रूप में मायका मिला। तो मैं वही मोनिका हूँ। जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया, पेरेंट्स ने, और फर्स्ट टाइम जब गुरु मंदिर गई सिडनी में, तो मुझे ऐसे लगा जैसे मायका मिल गया हो। और सच में आज भी ऐसे ही लगता है, जब कितनी बार जाती हूँ लगता है अपने मायके आई हूँ। शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरु जी, कोई वर्ड्स ही नहीं है। ये थैंक यू तो बहुत छोटा वर्ड है, अगर मैं हर सांस के साथ भी शुक्राना करूँ वो भी कम है। अनंतम शुक्राना आपका। तो संगत जी, जैसे लास्ट टाइम बताया था, मेरा पहला विजिट 11 सितंबर 2022 में था गुरु जी के मंदिर में। और लास्ट ईयर भी मैं अपने बर्थडे और अपने गुरु जी के साथ जो एनिवर्सरी थी मैंने मंदिर में ही मनाई। तो 2023 में जब मैं गई, और आप मानेंगे संगत जी, ऐसे लगा जैसे मेरा बर्थडे गुरुजी सबके साथ मना रहे हो। इतना प्यारा लंगर प्रसाद, जैसे बच्चे का बर्थडे होता है ना, उसमें पिज्जा, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, चिप्स, गार्लिक ब्रेड और स्वीट्स, केक, और इट वाज सो ब्यूटीफुल। आई वाज नियरली इन टीयर्स कि कैसे गुरुजी इतना प्यार देते हैं। तो शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी। और सबसे प्यारा सत्संग मेरा ये है कि मैं 14 साल के बाद इंडिया गई इस साल। कैन यू बिलीव इट? आफ्टर 14 लॉन्ग ईयर्स। मैं लास्ट टाइम 2009 में गई थी अपने पापा की डेथ के टाइम। तो उसके बाद किसी वजह से नहीं बन पाया प्रोग्राम। और इस बार मेरे कजन की वेडिंग थी, क्योंकि मैंने सब कजन्स की वेडिंग्स मिस की हैं, तो ये लास्ट कजन था। और मेरे मामा मामी जी बहुत कह रहे थे कि तू आ जा ताकि सबको मिल ले। और अंदर से मुझे तो हो रहा था, गुरुजी मुझे बड़े मंदिर आना है, बस मुझे तो आपके पास आना है। वेडिंग का तो चलो बहाना बना दिया जैसे भी, बट वो भी बहुत प्यारा सत्संग है कि देखो मैं सबसे 14 साल के बाद सबसे मिली, अपने कजन्स, उनके फैमिलीज, बच्चे छोटे हैं, सच ब्यूटीफुल। तो संगत जी, जैसे हम पहुंचे इंडिया 26 जनवरी को इस साल, और 27 जनवरी को मैं बड़े मंदिर गई। Oh my God, that was such a beautiful experience. मैं रास्ते में गाड़ियां गिनती जा रही हूँ, मुझे आई थिंक अराउंड 15 जिनके ऊपर स्टिकर था जय गुरु जी या ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी, आई काउंटेड देम। और मैं इतनी खुश, मैं कहा गुरु जी मैं आ गई, बस आ रही हूँ आ रही हूँ। तो जब पहुंची तो बस वैसे ही आंसू निकलने लगे, और एक खुशी के आंसू। मैं गुरुजी को कहूँ, गुरुजी आपकी बेटी फाइनली आ गई, देखो आपसे मिलने
आप ही लेके आए हो मुझे। इस बार भी प्रोग्राम नहीं बन रहा था और मैंने गुरुजी पे छोड़ दिया था। गुरुजी अगर आपको बुलाना है तो आप ही लेके चलोगे मुझे, आप ही होगे। और सच में गुरुजी ही ले गए। देखो शादी भी अटेंड करवा दी, अपने दर्शन भी करवा दिए बड़े मंदिर के। और संगत जी मेरा ना बहुत सालों से मेरी विश थी, विश लिस्ट में था कि मुझे ना मरने से पहले एक बार कश्मीर जरूर जाना है। मैंने अभी तक देखा नहीं था और मैंने सुना था इट्स हेवन ऑन अर्थ। तो मेरा बहुत बड़ा सपना था कि मुझे कश्मीर लाइफ में एक बार जरूर जाना। और देखो इसी बार बन गया, इसी बार बन गया। हम 3 हफ्ते के लिए ही गए इंडिया, तो सब कुछ हो गया और कश्मीर भी हो गया है। स्नोफॉल देखी और मैं इतनी सेंसिटिव हूँ कि लाइक मुझे ठंड बर्दाश्त नहीं होती, बहुत जल्दी बीमार हो जाती हूँ। और मेरे गुरु पा की कृपा देखो, ठंड में स्नो में मुझे पूरा घुमा दिया। हम हफ्ते के लिए गए और बस खांसी में ही मेरा सारा टाइम निकल गया, कोई बुखार नहीं कुछ नहीं, इट वाज़न्ट दैट बैड। और हर रोज सुबह गुरुजी उठा देते थे, चल तू घूमन आई है इत्थे, सौन थोड़ी आई है। तो इतना अच्छा लगता था जैसे गुरुजी चाहते थे चल जा घूम के आ। तो थैंक यू सो मच गुरुजी। ये आपके बगैर तो पॉसिबल ही नहीं था ये वाला ट्रिप। थैंक यू सो मच। और नितिन भाई मैं आपको बताऊं, जब मैं जा रही थी ना इंडिया, मेरे मन में ये था मेरे सारे सत्संग मिस हो जाएंगे नितिन भाई के, क्या करूं। मतलब आई वॉज बिट अपसेट। तो वहां जाके मतलब 1-2 सत्संग मैंने अपने भाई के घर सुने आफ्टर द वेडिंग। और फिर उसके बाद मुझे पता चला आपने सत्संग ही नहीं किए। तो मैं कहा शायद ये गुरुजी की मर्जी थी कि मैं यहाँ नहीं हूँ, तो अभी थोड़ी देर के लिए पॉज हो जाए सत्संग। बट मुझे ये भी लगा कि नहीं नितिन भाई ठीक रहे ना, लाइक ऐसे थोड़ी होता है कि मेरे कहने से सत्संग बंद हो जाए। बाकी भी तो कितने क्यूरियस होती है संगत सुनने के लिए। तो एनीवे जैसे गुरु जी की इच्छा। तो मैं अपना और प्यारा सा सत्संग शेयर करना चाहूंगी। 1 जनवरी को 2024 इसी साल हमें गुरु मंदिर में बहुत प्यारे ना वो न्यू ईयर गिफ्ट्स मिले, गुरु जी की ब्लेसिंग। तो शायद नितिन भाई मैंने आपसे शेयर भी किया था फर्स्ट को ही जब मुझे मिला था कि देखो आज गुरु जी की ब्लेसिंग में क्या मिला। तो इट्स अ वुडन बॉक्स और उसमें ना बीच में गुरु जी की स्वरूप है, राइट में गुरु नानक देव जी का और लेफ्ट में शिव जी का है। और उनके गुरु जी के पादुकाएं भी हैं बीच में, चरण और उन पे लिखा हुआ है ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय और ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। तो आई वाज सो हैप्पी, फेल्ट सो ब्लेस्ड कि वहां से मिला। और मैं सबके से शेयर कर रही हूँ, अपने भाई भाभी से, अपनी देवरानी से लंदन में, कि देखो मुझे गुरु जी की ब्लेसिंग मिली आज। तो नितिन भाई मैं ना आपको एक प्यारी सी बात बताना चाहती हूँ। लास्ट न्यू ईयर से हफ्ता पहले ना, क्योंकि बिकॉज आई एम अ हिंदू, आई बिलोंग टू अ हिंदू फैमिली, तो मेरे घर में गुरु नानक देव जी की फोटो नहीं थी। तो अब जब से गुरु जी से कनेक्ट हुए मेरे गुरबानी की तरफ बहुत ज्यादा हो गया है झुकाव ना। मुझे बहुत अच्छा लगता है सुनना, सिमरन करना अच्छा लगता है। लाइक मुझे ऐसे लगता है आई एम गेटिंग मोर क्लोज टू गुरु जी उनको सुन के, और वो दिल को बहुत छू जाते हैं शब्द कीर्तन। तो लास्ट ईयर का लास्ट वीक जो था दिसंबर में, मुझे ऐसे फील हो रहा था मेरे पास गुरु नानक देव जी की नहीं है फोटो ना मेरे मंदिर में, बाकी सब भगवान जी की है। तो देखो जैसे मैं सोच रही थी और न्यू ईयर पे देखो गुरु नानक देव जी आ गए, गुरु जी और शिव जी के साथ। फिर सो ब्लेस्ड गुरु जी, आपने मेरी ये वाली बात भी सुन ली। शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना। इसी के ऊपर मेरा एक और सत्संग है, जब मैंने अपने भाई भाभी को भाई भाभी को भेजी पिक्चर, तो उसको भी बहुत अच्छा लगा। शी वाज सो हैप्पी। तो उसने उस समय नहीं बताया, उसने वो भी गुरु जी को मानती है। और थैंक यू गुरु जी कि आपने मुझे जरिया बनाया उसके दिल में गुरु जी की तरफ प्यार और वो करने। वो इतना ज्यादा करती है, वो तो जैसे सरेंडर कर चुकी है, बहुत ज्यादा मानती है गुरु जी को। हर दुख सुख में उसको ये लगता है गुरु जी हैं साथ। थैंक यू गुरु जी। तो
क्योंकि मेरे इन-लॉज़ मेरे साथ रहते हैं, तो हाँ, वो भी गए थे फर्स्ट को गुरु मंदिर और हम डिफरेंट टाइम पे बाहर निकले और मुझे नहीं पता था कि मम्मी को भी गुरुजी की ब्लेसिंग मिली है। ऑनेस्टली वो डिब्बे ऐसे पैक थे और हमें लगा कि मिठाई के डिब्बे हैं, सीरियसली मंदिर में नहीं चेक किया। जब घर आके देखा तो देखा ये तो गुरुजी की ब्लेसिंग है। तो मेरे ऐसे मन में हो रहा था कि हाय मैं ये ना अभी आंचल अपनी भाभी के लिए ले जाऊं एक, बट ऐसे मुझे मम्मी से कहते अच्छा नहीं लग रहा था। तो उन दिनों मेरे मदर इन लॉ मेरे ब्रदर इन लॉ के यहाँ जेठ जी के यहाँ गए हुए थे जब हमने इंडिया जाना था। तो मैंने वैसे ही उनको फोन किया। तो मैं कहा मम्मी आपका जो वो गुरुजी की ब्लेसिंग है, बस मैंने अभी इतना ही बोला और वो कहते हाँ हाँ तू अपनी भाभी के लिए ले जाना, वो भी तो कितना मानती है, हम तो आपके साथ रहते हैं तो दो क्या करने हैं एक ही घर में। तो मैं तो कहा गुरुजी आपने जैसे मम्मी से बुलवा दी ना ये बात, भी मैं अभी सोच रही थी कैसे पूछूं, क्योंकि उनकी ब्लेसिंग है तो शायद वो भैया के घर रखना चाहें, बट भैया भाभी अभी इतना मानते नहीं है तो मे बी उनको भी हेजिटेशन होगा। तो उन्होंने खुद ही बोल दिया तू ले जाए, बस सो हैप्पी। मैंने अपनी भाभी को बताया नहीं कि मैं लेके आ रही हूँ। तो जब मैं इंडिया गई उसको पकड़ाया, कहती दीदी आप मानोगे जब आपने मुझे भेजा तो मुझे ऐसे रहता है मेरे घर भी गुरुजी आए। तो दैट वाज सो ब्यूटीफुल। और सबसे प्यारी बात जब मैंने फर्स्ट टाइम खोला था ना डिब्बा, तो उसमें से इतनी प्यारी फ्रेग्रेंस आई चंदन की, रोजेस की। आई वाज लाइक गुरुजी आप साथ आ गए। और फिर जब मैंने अपनी भाभी को दिया तो उसने भी मतलब ऐसे किया और जब खोला तो उसमें से सेम फ्रेग्रेंस। और थैंक यू सो मच गुरुजी। और मैं जब सिडनी में थी मेरा बहुत मन था कि जब मैं ना पैक कर रही थी कि मेरे को अपने आंचल के भाभी के साथ ना सत्संग करना है उनके घर में, ताकि गुरुजी वहां आए। और ऐसे मन में ख्याल था, बाकी तो फिर वही होता जाके पता चलता कैसे बिजी हैं। एंड गुरुजी रियली मेड इट हैपन। तो हमने वहां से 4 फरवरी को निकलना था और 3 को ना ऐसे सुबह जब उठे तो मैंने कहा आंचल चल सत्संग करें। तो बहुत खुश। तो बहुत खुश। फिर हमने जल्दी-जल्दी काम खत्म किया और दोनों ने और उसकी बेटियों ने, हम चारों ने बैठ के सत्संग किया। बहुत अच्छा लगा। उसने कड़ा प्रसाद बनाया। हमने सिंपल सा ही रखा, बस कड़ा प्रसाद और चाय प्रसाद। और जब कड़ा प्रसाद भोग के लिए खोला तो उसकी बेटियों को ओम के दर्शन हुए। शुक्राना शुक्राना गुरु। और आंचल को भी हुए। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच अपने दर्शन देने के लिए। ये मेरे बहुत ही प्यारे दिल के क्लोज सत्संग थे इस साल के। थैंक यू गुरुजी। हमें संगत जी हमें अपनी ब्लेसिंग्स डेली काउंट करनी चाहिए जो गुरुजी ने दिया है। मैं एक बहुत प्यारी सी छोटी सी रिक्वेस्ट भी करना चाहूंगी और शेयर करना चाहूंगी आपसे कि हमको गुरुजी ने कितना कुछ दिया है। अगर हम हर रोज सिर्फ 5 चीजें भी लिखें कहीं पे या नोट में लिखें कि हमें किस चीजों से ब्लेस किया गुरुजी ने। कह रही थी कि हमें अपनी ब्लेसिंग्स काउंट करनी चाहिए जो गुरुजी हमें इतना कुछ देते हैं। वी शुड बी थैंकफुल ग्रेटफुल एवरी डे। और अगर हम छोटी सी अपने एक काम करें कि हर रोज के 5 या 10 चीजें जितना आपके पास टाइम है संगत जी, हम अगर नोट्स बनाएं कि हम किस किस चीजों से ब्लेस्ड हैं तो बाय द एंड ऑफ द वीक देखो अगर 5 भी लिखते हैं तो 35 चीजें हमें देखने में आएंगी कि हम उसके लिए शुक्राना करते हैं। और फिर मंथ में करेंगे तो दैट मीन्स 30 इंटू 5 150 चीजों के लिए हम ब्लेसिंग्स काउंट करेंगे। तो शायद हम कंप्लेंट करना कम कर दें कि हमें ये नहीं दिया गुरुजी, आपने ये नहीं किया। जो 2 चीजें नहीं मिलती हैं या 2 परेशान कर रही हैं उसके लिए हम इतना वो होते रहते हैं, पैनिक क्रिएट करेंगे और गुरुजी को कितनी बार रिमाइंडर देते रहेंगे कि गुरुजी अभी भी मेरी प्रॉब्लम चल रही है, मेरी हेल्थ ठीक नहीं है या ये प्रॉब्लम है। बट जो उसके बावजूद लाखों चीजों से ब्लेस किया उसके लिए भूल जाते हैं हम गुरुजी को हर रोज थैंक यू करना। तो हम सब एक से हैं गुरुजी, मैं भी कोई आपसे अलग नहीं हूँ, हम सब एक से हैं। वी रियली हैव टू बी पेशेंट। और हमें बस यही गुरुजी से प्रे करना चाहिए कि गुरुजी हमारा पेशेंस लेवल बढ़ा दीजिए।
बहुत दिया आपने, बहुत दिया गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। मैं और प्यारी सी बात शेयर करना चाहूँगी कि जब मैं अपने इंडिया की ट्रिप के दौरान जब गुरुजी मंदिर गई, उसके नेक्स्ट डे मैंने मोहाली जाना था दिल्ली से। तो जो हमें टैक्सी वाले भैया मिले, वो गुरु जी की सेवादार, गुरु जी की संगत, गुरु जी के सेवादार, जो हर महीने डुगरी मंदिर में सेवा करते हैं, बड़े मंदिर में ऑलमोस्ट हर रोज सेवा करते हैं, और पूरा रास्ता देखो गुरु जी का सत्संग करते गए। आई फेल्ट सो ब्लेस्ड, गुरु जी आपने उनको भी ऐसे भेज दिया। जो गुरु मंदिर लेके गए वो भी गुरु जी के ही भक्त हैं, और वो हमें लेके गए, बट जो आगे मोहाली लेके गए नेक्स्ट डे, वो उनके ही आगे फ्रेंड थे जो हमें लेके गए। तो बोथ डेज वर सो ब्लेस्ड कि हमें जर्नी में भी देखो गुरु जी का सत्संग सुनने को मिल गया, उनकी बातें की हमने, और वी शेयर्ड कि कैसे और कैसे जुड़े, और मतलब इतना प्यारा लगा। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू सो मच। और नितिन भाई, जब मैं कश्मीर में थी तो हम जब गंडोला पे गए, टॉप ऑफ द माउंटेन, तो वहाँ एक गुरु संगत जो गुरु मंत्र बोल रही थी, मंत्र जाप बोल रही थी, और मैं कहो माय गॉड गुरु जी आप यहाँ भी आ गए, इतनी ऊपर इतनी दूर। थैंक यू गुरु जी, आई वॉज सो एक्साइटेड, और मैं भी फिर मंत्र जाप करने लग गई, और बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच गुरु जी। और छोटे-छोटे तो गुरुजी ब्लेसिंग्स छोटी-छोटी चीज़ों में देते रहते हैं। कभी अपनी फ्रेग्रेंस करवा देंगे, कभी बाहर जाओ तो बटरफ्लाई के रूप में आ जाएँगे। इस बार मदर्स डे 12 मई को मैं अपनी फैमिली के साथ वॉक के लिए गई। डॉग भी है हमारे पास, तो एक पार्क में गए, और वहाँ बड़ी सी येलो बटरफ्लाई विद ब्राउन एंड ब्लैक पैचेस, और नॉर्मल से वो बड़ा साइज था बटरफ्लाई का, और वो इर्द-गिर्द घूम रही थी, और मैं कल गुरुजी हमारी पूरी फैमिली को ब्लेस करने आ गए। मेरी बेटियां भी मेरे साथ थी, हस्बैंड भी और डॉग भी, सबको ब्लेस कर दिया, और सबको दिखी वो। फिर व्हाइट बटरफ्लाई भी थोड़ी देर बाद दिखी, जैसे हमारे घर में शांति लेके आई है। मुझे व्हाइट का सिंबल ऐसा लगता है, इट्स फॉर पीस, और मुझे व्हाइट बटरफ्लाईज बहुत दिखती हैं, और मैं गुरुजी को थैंक यू बोलती हूँ। थैंक यू गुरुजी फॉर, यही तो सबसे बड़ी चीज चाहिए। पीस ऑफ माइंड है तो सब कुछ है आपके पास, सब कुछ। और जिसके पास गुरुजी है तो वैसे ही सबसे धनवान है, सबसे अमीर है इस दुनिया में। थैंक यू गुरुजी, कुछ नहीं चाहिए, बस आप चाहिए, आप चाहिए। आपके चरणों में जगह चाहिए गुरुजी, आपके चरणों की प्रीत चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। थैंक यू सो मच गुरुजी, आपने बहुत दिया, बहुत दिया। थैंक यू फॉर अ साउंड हेल्थ कि हम सब ठीक हैं, कुछ ऐसा नहीं है। थैंक यू। जो प्रॉब्लम्स थी गुरुजी ने वो भी दूर कर दी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना आपका। जब मैं सुबह पाठ करके जोत जला के बाहर निकलती हूँ तुलसी माँ और सूरज देवता को जल चढ़ाने, तो इतनी प्यारी फ्रेग्रेंस आती है ना, जैसे चंदन की या कभी रोजेस की, तो गुरुजी आके ब्लेस कर, फील सो गुड। फिर मैं उनको उनके साथ उनको चाय प्रसाद देती हूँ, और खुद भी पीती हूँ उनके साथ। ज्यादा टाइम होता है तो वही मंदिर में बैठ के पीती हूँ सुबह, और बहुत अच्छा लगता है। शुक्राना गुरुजी इतना प्यार देने के लिए, आई फील सो ब्लेस्ड। थैंक यू, ऐसे ही सब पे मेहर करिए गुरुजी, सबको ब्लेस कीजिए, जो आपसे जुड़ा है, जो नहीं जुड़ा उसको भी अपनी ब्लेसिंग दीजिए गुरुजी। और हम आपके लिए प्रे करना चाहते हैं संगत जी। हम अगर डेली के 5 मिनट भी गुरु जी के लिए प्रे करें, ताकि वो ऐसे ही हम सबके अंग संग रहे, सबको ब्लेस करते रहे। हमें मंत्र जाप सिर्फ गुरु जी के लिए करना चाहिए, हर रोज के चाहे जितना भी आप निकाल सकते हैं, सिर्फ गुरु जी को फोकस में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए उनके लिए मंत्र जाप कीजिए, उनकी हेल्थ के लिए, उनके प्रेजेंस के लिए, उनके कि वो यूनिवर्स को संभाल रहे हैं। एक थैंक यू या जो भी सिर्फ गुरु जी को जाए, वो कि वो उनकी हेल्थ ब्लेस्ड रहे, वो ऐसे ही हमारे साथ रहे, हमारे इर्द गिर्द रहे। हमें जरूर करना चाहिए मंत्र जाप सिर्फ गुरु जी के लिए। थैंक यू। शुक्राना नितिन भाई, शुक्राना मेरे सत्संग सबको सुनाने के लिए, और संगत जी आपको भी शुक्राना। कोई भूल चूक होगी हो तो माफ कीजिएगा। Thank you so much. Love you, Gurupa. Love you.
थैंक यू फॉर एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग। मेरी सांस भी आपसे है गुरु जी, आखिरी सांस निकले तो आपके चरणों में निकले, बस इतनी सी गुजारिश है आपसे। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। लव यू गुरु। थैंक यू नितिन भाई, स्टे ब्लेस्ड गुरु जी, आपके हमेशा ध्यान रखें आपका और आपकी फैमिली को अपनी में रखें। सर्वदा भला, सर्वदा भला। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। थैंक यू।